क्लास 11वीं का क्लास 11 का हम लोग गणित का आज पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आज पहला क्लास है 9-10 में, जो कि 9वीं 10वीं में जो स्टूडेंट की गणित बनाया होगा, तो उसके लिए जो 11वां का गणित है, जो सामान्यतः जो तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम में जो है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो काफ़ी आसान, मतलब एनसीईआरटी बुक कभी कोई बहुत कठिन बुक नहीं है, तो उसको आसानी से लोग 9-10 के जो स्टूडेंट की 9-10 में पढ़ाई किए होंगे गणित का ठीक से, तो वो सब आसानी से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो उसे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा तुमको कोई भी और भी किताब है जो कि किसी भी प्रकाशक का, उसको भी रेफरेंस के रूप में तुम लेकर के बना सकते हो और इस तरह से तुम अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। और जाहिर है कि 11वां-12वां का जो है पढ़ाई का काफ़ी महत्व होता है। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन तुमको हिंदी माध्यम के स्टूडेंट का भी होने लगा है। और ऐसे तुमको जो छात्र की चाहेंगे कि हम कुछ इंग्लिश भी सीखें, तो इसी का जो तुम्हारा जो है हिंदी का जो वीडियो हमारा बना हुआ है राइस ट्यूटोरियल ऐप पर, वो अंग्रेजी माध्यम में भी बना हुआ, इंग्लिश मीडियम में भी बना हुआ यही वीडियो इसी तरह के कंटेंट में। तो एक बार तुम हिंदी में देख करके फिर अगर इंग्लिश में भी देखोगे तो उसको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगी तुम्हें। तो इस प्रकार तुम इंग्लिश मीडियम भी कन्वर्ट करना चाहते हो जो छात्र, तो वो भी पढ़ाई कर सकते हो इसका, या हिंदी माध्यम में भी आजकल तो बहुत सी सुविधाएं मिल गई है। और एनसीईआरटी बुक तो अच्छी बुक है ही, जो कि हिंदी में भी उपलब्ध है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के तुम चाहो तो एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि हिंदी में आती है, वो किताब भी तुम्हें मिल जाएगी, उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा तुमको जो भी नोट्स है तुम्हारा गणित का तो कोई नोट्स नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री का हिंदी में तुमको, अंग्रेजी में, दोनों माध्यम में तुमको नोट्स भी मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे, मतलब 11-12 दोनों के। उसके अलावा तुमको चाहिए जो इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उसमें तुमको जाहिर है कि हमसे संपर्क करने का अलग से डाउट सेशन का, लाइव क्लास का या पर्सनल कॉन्टैक्ट का उसमें नंबर भी दिया हुआ रहेगा। तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और इस तरह से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग आज जो है गणित का पहला अध्याय जो कि तुम्हारा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो गणित का पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है तुमको समुच्चय सिद्धांत। तो इसमें जो पहला जो चीज़ है समुच्चय है। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय का इंग्लिश होता है जाहिर है कि सेट। तो सेट किसे कहते हैं? तो समुच्चय जो तुम्हारा वर्ड है, समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं या संख्याओं के सुनिश्चित संग्रह को, वस्तुओं या संख्याओं, छोटा सा परिभाषा लिख देते हैं, सुनिश्चित वस्तुओं या संख्याओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं या संख्याओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया समुच्चय का परिभाषा हो गया एक छोटा सा, कि समुच्चय क्या है। समुच्चय हो गया वस्तु हो कोई या संख्या हो, इसका एक जगह पर सुनिश्चित संग्रह करोगे, निश्चित संग्रह। एक सुनिश्चित वर्ड शब्द को समझाते हैं। जैसे कि तुमको उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण तुमको जैसे एक उदाहरण के रूप में दें, कक्षा 11 के सभी छात्रों का संग्रह। तो ये जो कक्षा 11 में जो छात्र पढ़ते हैं उसका संग्रह किया जाए, तो यह संग्रह क्या होगा? सुनिश्चित है। जो 11वां में पढ़ते हैं उसी का संग्रह करना है, तो ये जिसको भी क्या कहा जाएगा, तो ये एक संग्रह, ये जो संग्रह हो गया क्या हो गया तुम्हारा, ये एक समुच्चय हुआ। यह समुच्चय का क्या होगा? एक उदाहरण हुआ। दूसरा हो सकता है तुमको क्या चीज? सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? एक समुच्चय होगा। इसमें सम संख्या कौन होता है इसको मतलब, तो इस तरह से तुमको क्या है, संख्या हो जिसका कि सुनिश्चित संग्रह होगा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा
इत्यादि कर दो तो उदाहरण समझ सकते हो। संख्या हो चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, वस्तु व्यक्ति संख्या किसी के भी सुनिश्चित संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। अब इसमें एक ध्यान देने वाली तो क्या समुच्चय नहीं हो सकता, किस तरह का संग्रह समुच्चय नहीं होगा, अब इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कुछ संग्रह है, जैसे कि हम लोग इसी में देखते हैं, कुछ उदाहरण जैसे देखने की कोशिश करते हैं। कक्षा 11 के गणित के अच्छे छात्रों का संग्रह, अच्छे छात्रों का संग्रह, तो इसमें जो कहते तुमको क्या ये समुच्चय है या नहीं। तो ये जो शब्द है तुमको यहाँ पर एक शब्द तुमको यहाँ और यहाँ में अंतर यही आया है कि इसमें एक अच्छे शब्द जोड़ दिया गया। और गणित, तो गणित में तो कोई दिक्कत नहीं, गणित में जो पढ़ता है उसी को लेना है, लेकिन इसमें गणित में भी एक जुटा हुआ जो गणित में अच्छा है। अब गणित में बेहतर होने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि जिसको कि बोर्ड में नंबर आ जाए 90, वो अच्छा हो सकता है। कोई कहेगा नहीं नहीं जो 60 लाया है वो भी अच्छा है, या तुमको कोई बोर्ड का एग्जाम के बजाय कहेगा नहीं बोर्ड में ज़्यादा नंबर आ गया लेकिन जो है तुमको किसी ढंग से लाया होगा, लेकिन मेनली वो गणित में बहुत अच्छा नहीं है, तो कोई तो ये भी तर्क दे देगा। तो इस प्रकार से ये जो तुमको जो कि ये जो तुमने कहा कि ये जो तुमने लिस्ट बनाया कि गणित में जो अच्छा है उसका लिस्ट बनाने की कहा, तो ये तुमको किसी दूसरे, हमको बोला जाए तो हम किसी दूसरे छात्र को रख सकते हैं, किसी और को बुलाया जाएगा तो ये संग्रह क्या हो जाएगा, अलग होगा। इस प्रकार यह जो संग्रह है तुम्हारा गणित के में बेहतर का, यह संग्रह क्या है, समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं है, इसमें यह सुनिश्चित नहीं है, यह समुच्चय का उदाहरण नहीं है। क्योंकि गणित में जो बेहतर है नहीं है तो सभी व्यक्ति की राय क्या होगी, उसमें अलग अलग है, और जब सब व्यक्ति की राय अलग अलग होगी तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा, जब सब व्यक्ति की राय डिफरेंट है कि कोई कहेगा कि नहीं ये गणित में अच्छा है, कोई कहेगा नहीं है अच्छा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये संग्रह समुच्चय नहीं होगा। दूसरा एक उदाहरण देते हैं जो समुच्चय नहीं है, जो समुच्चय नहीं होगा, जैसे समुच्चय होगा तुम लोग चर्चा करो इसको। देखो, खतरनाक जानवरों का संग्रह, खतरनाक जानवर का संग्रह। तो खतरनाक जानवर किसके लिए, तो हर व्यक्ति के लिए खतरनाक का परिभाषा अलग अलग है। बहुत से व्यक्ति हैं जो कि छिपकली से भी डर जाता है, कोई चूहा से डर जाता है, जो छोटे छोटे, बहुत से लोग कहते हैं नहीं चूहा क्या कर लेगा या छिपकली से क्या होगा। तो इस तरह से बहुत से लोग के लिए खतरनाक का जो शब्द है इसका परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। तो इसलिए ये परिभाषा व्यक्ति के आधार पर यह भी लिस्ट क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए इसको भी क्या नहीं कहेंगे हम लोग, इस संग्रह को भी हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। इस प्रकार से तुमने देखा होगा कि कौन सा संग्रह समुच्चय है या नहीं है। तो तुम्हारा जो एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा अध्याय में, एक्सरसाइज में, उसमें सारा का समुच्चय कौन है या नहीं है यही पहचानना है। तो तुम जो है इतना इसको बताने के बाद तुम चाहो तो वीडियो को रोक करके ये एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन को देखो और उसको क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। अध्याय का जो एक्सरसाइज है तुम्हारा, एक्सरसाइज 1.1 का तुमको 1 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कौन सा संग्रह समुच्चय है और कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं है, ये पहचानना है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग आसानी से इसको इस पर इतना परिभाषा समझने के बाद, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जब सुनिश्चित संग्रह हो, संख्या का हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, तो वो समुच्चय होगा। लेकिन जो संग्रह की किसी व्यक्ति के राय पर निर्भर करे कि उसके लिए लिस्ट अलग हो जाए, मेरे लिए लिस्ट अलग हो जाए, तो वह क्या होगा, वह संग्रह समुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार से समुच्चय की तुमको परिभाषा समझ में आ गई होगी। समुच्चय का परिभाषा तुम जाहिर है कि इसको नोट कर सकते हो, इसको लिख भी लो और उसके बाद तुमको समुच्चय का परिभाषा के लिखने के बाद इस क्वेश्चन को तुम बना भी सकते हो। अब हम लोग आते हैं इसके आगे का, बढ़ते हैं इसमें। समुच्चय के बाद इसको नोट डाउन कर लो, रोक करके वीडियो इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं समुच्चय को। अब है कि समुच्चय को हम लोग निर्धारित कैसे करेंगे, समुच्चय को व्यक्त कैसे करेंगे। तो समुच्चय को लिखने के 2 तरीके होते हैं, किसी समुच्चय को निरूपित करने के 2 तरीके हैं। एक को हम लोग कहते हैं, एक जो तरीका है तुम्हारा जिस समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रोस्टर रूप में। दूसरा होता है तुम्हारा समुच्चय निर्माण विधि से लिखते हैं हम लोग। तो पहला विधि हो गया रोस्टर विधि। समुच्चय को व्यक्त करने के 2 विधि हुए। समुच्चय को लिखने के
समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। नंबर पहला, रोस्टर रूप में हो गया। तो रोस्टर रूप में क्या करते हैं, रोस्टर रूप में लिखेंगे तो रोस्टर रूप में क्या लिखते हैं हम, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, इसमें रोस्टर फॉर्म में जो तुम्हारा है समुच्चय में के सभी अवयव को एक ब्रैकेट में कॉमा के द्वारा लिखा जाता है। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को अवयव को अंग्रेजी में क्या कहोगे, एलिमेंट। समुच्चय के सभी एलिमेंट को, समुच्चय के सभी अवयव को कोष्ठक मतलब जो ब्रैकेट है तुम्हारा, जिसको मिडिल ब्रैकेट, मंथली ब्रैकेट जिसको कहते हो, उस ब्रैकेट में जनरली लिखता है। कोष्ठक में तुमको कॉमा के द्वारा अलग अलग लिखा जाता है, कॉमा से अलग किया जाता है, कॉमा से अलग कर लिखा जाता है। तो ये सब जो परिभाषा, ये सब परीक्षा में नहीं आता, ये परीक्षा में तुमको नहीं होता, ये सब परिभाषा, इस सब में जो कहे तुमको लिखने के लिए आएगा। तो इसको समझने के लिए था कि कैसे लिखते हैं हम लोग। तो बस इसको ज़्यादा तुम तरजीह देने की जरूरत नहीं है, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, या तो माइंड में ले लो कि कैसे लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखोगे, और कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग होता है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब मंथली जो ब्रैकेट होता है, जिसका जानते होगे, जैसे एक लिख के दिखाते हैं, ए बराबर हम लोग एक समुच्चय को ए बी सी सब संकेत देते हैं हम लोग। तो समुच्चय ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समुच्चय ए को लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कोई भी मान लो इसमें, जैसे कि एक ए ई आई ओ यू। तो ये जो तुम्हारा समुच्चय है, इस समुच्चय में क्या होगा तुम्हारा, ये एक समुच्चय का उदाहरण है। इसको समुच्चय जैसे मैंने क्या लिखा है कि इसमें जो तुम्हारा, इसको ब्रैकेट एक कोष्ठक लिखे जो कि कर्ली ब्रैकेट है इसका। इसमें सभी अवयव को, इसमें कितने अवयव नजर आ रहे हैं, ये सब अवयव हैं सारे। इसमें कितने, 5 अवयव हैं। तो पांचों अवयव को यहाँ पे क्या किया गया, एक कॉमा के द्वारा क्या किया गया, सेपरेट किया गया है। तो इसमें तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा स्मॉल ए किसका है, ये अवयव है ए का। तो देखो इस चीज को कैसे लिखते हैं, ए एलिमेंट है, अवयव है ए का, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। इसको कहते हैं अवयव है, बिलोंग्स टू, या ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। तो ए किसका अवयव है, ए अवयव है ए का, ऐसा कह सकते हैं इसको। तो ये एलिमेंट मतलब बिलोंग्स टू भी कर सकते हो, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, या अवयव है, ए अवयव है किसका, ए का, ऐसा कर सकते हैं इसको। और जाहिर है कि इसमें, इसी में बी अवयव नहीं है ए का, तो ई क्या होगा तुमको, अवयव नहीं है, बी अवयव नहीं है ए का। तो ये 2 संकेत हो गया तुमको, जो कितने अवयव है, इसमें 5 अवयव हैं, तो इसको 5 अवयव का संकेत हो गया, जो तुम्हारा कहता है एलिमेंट का जो रहेगा। तो ये तुम्हारा इस ढंग का सिंबल देंगे, सिंबल लिखने के लिए सीख लो अपने कॉपी में, तुम कॉपी पेन से तुम लिखने का कोशिश करो, एक आध बार तो लिखने के लिए सीख जाओगे। तो इसको ये अब एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इसको तुम समझ सकते हो कौन सा संकेत हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह में तुमको यदि पूछा हुआ है, अवयव को लिखने के लिए ये सब है, एक्सरसाइज जो 1.1 है एक्सरसाइज का, उसी में 2 नंबर में है। तो आसानी से तुम लिख सकते कौन अवयव है और कौन अवयव नहीं है। तो रसद रूप में मुझे लगता है कि तुमको लिखने के लिए आ गया होगा। और समुच्चय को निर्माण अब इसी को जैसे है तुमको किसी समुच्चय को, तो अवयव और अवयव नहीं वाला मिटाते हैं इसको। दूसरा जो विधि है तुम्हारा, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो अपना। और दूसरा विधि होता है जिसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। सेकेंड विधि क्या होगा तुम्हारा, जिसको हम लोग लिख देंगे समुच्चय निर्माण विधि, 2 नंबर में। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप।
तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि में क्या करेंगे, समुच्चय को, इसके समुच्चय को अवयवों के गुण के आधार पर लिखा जाता है। इस विधि में समुच्चय को अवयवों के गुण के आधार पर लिखा जाता है। जैसे तुमको इसमें गुण देखना होगा, जैसे कि यहां पर समुच्चय ए जो लिखा हुआ है तुम्हारा AEIOU, तो इसमें क्या गुण होगा, तो इसको ऊपर से कुछ मिटा देते हैं। तो इसमें समुच्चय में क्या गुण है, इसमें जो ये जो तुम्हारे AEIOU, तो जाहिर आसानी से याद होगा तुमको, ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, ये स्वर है। तो समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको देखो, इस जो समुच्चय ए है उसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहेगा तो कोई क्या लिखेगा, तो A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वॉवेल जिसको कहते हैं, स्वर है। तो ये तुम्हारा एक इसका गुण के आधार पर लिख दिया गया। एक तुमको सभी अवयव को लिखा गया, जो कि एक मतलब सभी अवयव का नाम लेकर कॉमा देकर के लिख दिया गया, और एक उसके गुण के आधारित पर लिखा गया। इस प्रकार से क्या हो गया, तुम्हारा समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां हो गई, एक हो गया राष्ट्र रूप और एक हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। अब तुमको जो क्वेश्चन दिया जाता है, एक को दूसरा में कन्वर्ट कीजिए। एक लिख दिया समुच्चय में राष्ट्र रूप में लिखा हुआ, इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसको नोट कर लो कॉपी में अपना, कॉपी, और इसको हम मिटा रहे हैं, इसको वीडियो को रोक करके तुम नोट कर सकते हो। तो एक बार राष्ट्र दो तरीका से लिखने का हुआ, और तुमने इसमें संकेत देखा होगा कि कौन समुच्चय का है, कौन समुच्चय अवयव है, कौन अवयव नहीं है, और दो रूप में समुच्चय को लिखते हैं, जिसका नाम हो गया क्या क्या, याद करो, राष्ट्र रूप, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, सभी अवयव को कॉमा के द्वारा लिखते हैं, कॉमा से अलग करके एक ब्रैकेट में, और इसमें ब्रैकेट तो इसमें भी डालते हैं समुच्चय निर्माण विधि में, लेकिन उसके अवयव के गुण के आधार पर लिखा था। तो सब निचला वाला कब लाभदायक होगा, निचला वाला लाभदायक ज्यादा होता है जबकि हमको ज्यादा अवयव की संख्या बहुत अधिक होती है, तो उसमें तो लिखने में दिक्कत होगी। तो उस स्थिति में किसका जरूरत पड़ता है, उस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं ज्यादा, समुच्चय निर्माण विधि का। और जबकि तुमको कम अवयव है तो राष्ट्र रूप में ज्यादा प्रयोग होता है। तो लेकिन प्रयोग हर समुच्चय को दोनों में लिखा जा सकता है। और कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्या गुण रहेगा। तो देखो तुमको कुछ संकेत बता देते हैं, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, उसका सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग संकेत जो समुच्चय के रूप में, तो वो भी बता देते हैं। जैसे देखो n लिखा जाता है तुमको, नेचुरल नंबर इंग्लिश होता है प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का समुच्चय, नेचुरल नंबर का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, n। जैसे कि n समुच्चय जो होगा तुमको देखो, ये जो राष्ट्र रूप में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और बहुत सा है तो उसको डॉट डॉट कर दो, इसे पता चल जाएगा बहुत सा अंत तक। और इसी को लिखना चाहेंगे हम लोग, इसको जब कि राष्ट्र रूप में लिखते हैं कोई समुच्चय का नाम दे दो, जैसे कि a बराबर दे दो इसको, तो a बराबर ये हो गया। अब देखो a को लिखने का दूसरा तरीका होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो n लिख दिया तो तुमको ये प्राकृत संख्या का समुच्चय होगा, ये प्राकृत संख्या का समुच्चय हो गया। तो इस प्रकार क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा प्राकृत संख्या का समुच्चय हो गया। ये दूसरा है तुमको इसी तरह से लिखा जाता है जिसको कोई पूर्णांक संख्या कहते हो। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का इंग्लिश हो गया इंटीजर।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड से। इसको क्या चीज़ है, प्राकृतिक संख्या का n था और इसका संकेत क्या होता है तुमको, इसका निरूपण करते हैं हम लोग जेड से, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में आता कौन कौन है, देखो पूर्णांक संख्या को जेड को, तो जेड जो है तुम्हारा किसका संकेत है, पूर्णांक संख्या का। जैसे एक समुच्चय लेते हैं a बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये हो गया माइनस में भी होता है ये और प्लस में भी और शून्य भी आता है। तो ये कैसा संख्या होगा, पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है, जेड। तो जैसे कि इसको देखो, इसको लिखेंगे हम लोग जब कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का इंग्लिश हो गया इंटीजर। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब तुमको जैसे और भी है, तुमको जैसे परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या का होता है संकेत q, q बराबर परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का इंग्लिश भी जानना चाहोगे तो क्या लिख दोगे, RATIONAL, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का समुच्चय हो गया परिमेय संख्या। तो Q का मान क्या होगा, Q में तुमको जाहिर है कि इसका P/Q के रूप में होता है, जिसका जानते होगे कि Q को मैंने किस रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। ये तुमको पढ़ा भी होगा। तो P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि इसमें कौन सा आ गया, इसमें तुमको बहुत सा आ जाता है, जैसे कि तुम्हारा 2/3 आ गया, 2 भी आ गया, 2 भी आ गया, सारा इंटीजर जो होता है सब इसी में आता है। इंटीजर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा खाली इसमें परिमेय संख्या में कौन आता है, √3 √5 ये सब किसमें आता है, अपरिमेय में आता है। और बाकी जो संख्या है इसमें तुमको बहुत सी संख्याएं लगभग आ जाती है, जो कि पता ही होगा। और अपरिमेय हो गया। एक तुमको वास्तविक संख्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं। R बराबर क्या हो गया, वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या का होता है इंग्लिश रियल, वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये हो गया रियल नंबर का सेट। तो ये हो गया तुम्हारा वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो चलो ये तो तुम्हारा हो गया जो कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या ये सब का। तो इस समुच्चय में कोई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको रोस्टर रूप में लिखने में ये तुमको मदद करेगा। तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक आध क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन देते हैं कि जिसको रोस्टर रूप को सेट बिल्डर रूप में और सेट बिल्डर को रोस्टर रूप में लिखने का। तो ये सब खैर पहले से ही पता, उसको रिमाइंड कर दिया गया। संकेत रूप से n हो गया प्राकृतिक संख्या का, z हो गया पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या माइनस प्लस दोनों आता है। और दूसरा होगा तुम्हारा परिमेय संख्या, जिसका कि Q हो गया संकेत, और R हो गया वास्तविक संख्या का सेट का। ये सब संकेत होता है जो जनरली प्रयोग में किताब में देखोगे मिलता है। और वास्तविक संख्या में परिमेय और परिमेय दोनों आता है। परिमेय और परिमेय में कौन हो गया, जैसे √3 √5 √7, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या हो जाता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो सब आता है वो परिमेय में। और बाकी जो संख्याएं हैं तुमको जितना भी है, माइनस वाला भी प्लस वाला भी सब किस में आ जाता है, हमको सभी आ जाते हैं किस में, परिमेय संख्या में। और दोनों मिल करके क्या बनते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के दोनों रूप हैं, वास्तविक संख्या में सारे आ जाते हैं। और क्लास 11 में तुम लोग एक और संख्या पढ़ोगे जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें काल्पनिक संख्या भी एक आता है। तो वो तुमको आगे के चैप्टर में पढ़ाई होगी। तो हम लोग जो है अब देखते हैं कि एक आध क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि ये कहा जाएगा कि रोस्टर रूप को बदलिए समुच्चय निर्माण विधि में और समुच्चय निर्माण को लिखिए रोस्टर रूप में। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि 2/3 या 1/2 ऐसा लिखते हैं, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। ये क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारा, इसको कहता है, इस समुच्चय को हमको लिखने के लिए कहा गया कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखें, सेट बिल्डर रूप में लिखें। तो इसमें अब गुण ढूंढेंगे, इसमें क्या गुण है। तो ये जैसे कि 1 है, यहाँ पर तो एक अंश में 1 है तो हर में 2 है, मतलब 1 ज़्यादा है हर, ये दिख रहा है हमको। तो बात रहा कि अब लिखेंगे कैसे हम लोग। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, x सच दैट x बराबर, यहाँ पर अगर n लेते हैं तो यहाँ पर n+1 लेंगे, अंश बटे हर हो गया, इसी ढंग से सब लिखा हुआ है। लेकिन इसमें n का मान क्या क्या होगा ये बताना होगा हमको। n एक चीज तो देखा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या से है ये, तो ये कैपिटल N लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय को बता रहा है।
ये प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा तुम्हारा जो हो गया n का मान कहां तक होना चाहिए। देखो 1 से शुरुआत हो ही रहा है, प्राकृतिक संख्या भी 1 से शुरू होती है, 1/2 2/3 कहां तक गया भाई 5/6 तक गया है। तो जाहिर है कि उससे n नेचुरल नंबर तो बहुत सा है, तो n का मान कहां से होना चाहिए, n का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए, इक्वल या लेस देन इक्वल टू 5, n लेस देन इक्वल टू 5, कम या उसके बराबर। तो ये 5/6 हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया तुम्हारा, ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा समुच्चय हो गया, ये किस रूप में लिख दिया गया है, इसको समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखा गया है। इसको हम लोग कह सकते हैं ये तुम्हारा था एक किस रूप से बदले इसको, ये समुच्चय निर्माण विधि, ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ था, उसको किस रूप में परिवर्तित किया गया, समुच्चय निर्माण विधि में। ये हो रोस्टर रूप में, मतलब क्वेश्चन ये रहेगा कि इस रोस्टर रूप से किसमें बदलिए, समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि में ये लिखा गया उस एक ही समुच्चय को। तो यही तुमको प्रश्न दिया हुआ एक्सरसाइज 1.1 में ऐसा क्वेश्चन है तुमको दिया हुआ, उसमें तुम क्या कर सकते हो, इसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बदल सकते हो। अब जैसे कि तुम्हें एक आध देते हैं उल्टा बदलने के लिए देते हैं, रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण विधि में दे देंगे और उसको क्या कहेंगे, इसको बदलिए, रोस्टर रूप से कौन कन्वर्ट करने के लिए दिया गया। समझ में आ गया होगा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हो सकता है जैसे तुम्हें दिया गया कि इसको लिख सकते, समझ गया होगा सर, n/n+1। अब तुम्हें जैसे दे दिया गया कुछ, मतलब दे दिया गया समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ रहेगा और उसको किस में बदलना है, रोस्टर रूप में। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, तो b बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x 1 लेस देन इक्वल टू 7। तो ये क्या होगा इसको करना कह रहा है, ये सब रोस्टर रूप में लिखें, इस शब्द को किस रूप में लिखें, रोस्टर रूप में लिखें। तो रोस्टर रूप में लिखना है, क्या करोगे इसको रोस्टर रूप में, इसको तो रोस्टर रूप में क्या लिखोगे, देखो x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, n है तो प्राकृतिक संख्या हो गया, और इसका मान कहां से कहां जाता है, 1 से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है तुमको, 7 1 से बड़ा, यहां पर लिखा हुआ देखो, यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ तुमको, 1 से बड़ा है, जो प्राकृतिक संख्या लेना है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है x, और तुमको क्या हो गया, किससे छोटा है तुम्हारा, 7 से छोटा या 7 के बराबर तक है। 7 से छोटा भी ले सकते हैं, छोटा या 7 के बराबर, लेकिन तो क्या क्या हुआ बता सकते हो सर, 1 से बड़ा लेना, तो 1 तो नहीं ले सकते हो, प्राकृतिक संख्या 1 है, बट 1 से वहां पे वो इक्वल का चिन्ह नहीं है, तो 1 नहीं लोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 ले या नहीं ले, तो जाहिर है कि 7 में क्या है, 7 में बराबर का चिन्ह है, तो 7 में जब बराबर का चिन्ह है तो 7 क्या किया जाएगा, यहां पर लिया जाएगा, और सिर्फ लेस देन रहता तो नहीं लेते। तो ये देखो ये किस रूप में आ गया, रोस्टर रूप में आ गया। समुच्चय निर्माण विधि, एक क्वेश्चन हमने दिया जो कि समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में लिखने के लिए, एक दिया हमने रोस्टर रूप से किस में लिखने के लिए, रोस्टर रूप से ये था समुच्चय निर्माण में, समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में लिखने के लिए। तो ये तुम्हारा क्या होगा, दोनों का एक क्वेश्चन बता दिए। तो एक्सरसाइज जो तुम्हारा 1.1 है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको तुम आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और जहां दिक्कत है तो तुमको जो है जाकर हमसे संपर्क भी कर सकते हो, और जहां पर तुमको लाइव क्लास ज्वाइन कर लो उसमें तुमको क्या मिल जाएगा, इस सब का जो भी समस्या आ रही है वो सब तुम्हें आसानी से हल हो जाएगा। तो उसके लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही है लाइव क्लास में तुम उसको पढ़ाई कर सकते हो, जो भी जानकारी दिक्कत आ रहा है पूछ सकते हो, जो पर्सनली हमसे बात करना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, उसका नंबर है, ईमेल सारा मिल जाएगा तुम्हें। तो इसको जो है 1.1 तुम्हारा खत्म हो गया। तो जाहिर है कि ये तो छोटा ही आसानी से खत्म हो गया तुम्हारा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद है। और एक्सरसाइज 1.1 तुम्हें इजीली बन जाएगा, सभी जो कि गणित में अपने आप को नहीं भी अच्छा मानते हैं वो भी बना सकते हैं, जो गणित में अच्छे हैं पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो तो आसानी से बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो कि छात्र चाहेंगे किसी दूसरे बुक से भी बनाना तो वो भी बना सकते हैं, और ऐसे एनसीईआरटी बुक से भी जल्दी से बना लोगे, सब सारा चैप्टर कवर कर लो तो उसमें भी हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो तुम्हारा गणित भी है, भौतिकी, रसायन और भी बाकी भी सब्जेक्ट रहते हैं। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तो आसानी से पढ़ाई करने में तुमको इसके अलावा दूसरे विषय पर भी समय देना होता है, तो इसमें भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है कोर्स, और अच्छी पकड़ भी बन जाती है एनसीईआरटी बुक से ही। तो इस वीडियो में तुम इतना पढ़ने के बाद तुम उसका जो है जो पहला जो अध्याय है उसका उदाहरण बना लोगे, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कम ही क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लोगे।
इसके बाद तुमको डायरेक्ट इसी वीडियो में हम तुमको एक्सरसाइज 1.2 का भी कुछ चीज बता दे रहे हैं। तो पहले इसको बना लोगे, तब इस वीडियो का ये जो पार्ट है तुमको इसको रोक करके पहले एक्सरसाइज 1.1 बना लोगे, 1.1 का जितना क्वेश्चन है सबको बना लोगे और उसको हल करने के बाद वीडियो का अगला पार्ट इसको देखोगे। तो हम इसी वीडियो में 1.2 का भी बता देते हैं। तो उसमें जो है तुमको दिया हुआ है कि फिनाइट सेट, मतलब कि कितना जिसकी गिनती हो सकती है, जिसमें कि अवयवों की संख्या क्या होगा, क्या कहते हैं उसका, गिनती कर सकते हैं, निश्चित उसमें हो, जिसमें कि अवयवों की संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और एक क्या होगा तुम्हारा अगणित, मतलब जिसको गिनती जिसकी नहीं की जा सकती, इनफिनाइट हो गया, अनगिनत हो गया। और एक हो गया क्या चीज जिसकी गिनती की जा सकती है, फिनाइट सेट। और एक हो गया तुमको इनफिनाइट सेट। और एक दूसरा होता है रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई अवयव ही ना हो। ऐसे समुच्चय जिसमें कि क्या हो, कोई अवयव ही ना हो, क्या कहलाते हैं, रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो तुम पहले इसको बना ही लो, तो उसके बाद अगला वीडियो में इसको लेते हैं, जिसमें कि 1.2 का बता देंगे, जिसमें कि बहुत आसान ही है, फिनाइट, इनफिनाइट और समुच्चय, इन सब के बारे में, मतलब फिनाइट, इनफिनाइट और तुम्हारा कहते हैं रिक्त समुच्चय, इन सब के बारे में बताया गया है। फिनाइट का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा। फिनाइट का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकते हैं, काउंटेबल, जिसको गिनती कर सकते हैं। अनगिनत हो, जिसमें कि अनगिनत होगा तो अनकाउंटेबल। तो अगला अध्याय भी तुम्हारा क्या है, 1.2 भी आसान ही है। तो इसको अगले वीडियो में बताते हैं। तो ठीक है, इसको वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।